दोस्तों सेबी की मीटिंग होती रहती है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर जो सेबी की मीटिंग हुई थी पिछले 2 दिन पहले, तो वहाँ पर जो इंडेक्स फंड यूज़र्स हैं, जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई थी। अभी जो अच्छी खबर है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो 2 खबर लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो उनकी मीटिंग से निकल कर आई है। और ये जो 2 खबर हैं, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी है। तो पहली जो खबर है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए। और जो दूसरी जो खबर है वो एक्चुअली इंडेक्स फंड यूज़र के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। तो पहली जो खबर है वो ये है कि सेबी मीटिंग करती रहती है रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अदर अमेंडमेंट के लिए मीटिंग करती रहती है। तो यहाँ पर जो में खबर आया है, पहला जो है वो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। वो ये है कि सेबी ने सारे म्यूचुअल फंड हाउस को, हर एएमसी को ये कहा है, एक तरह से एडवाइजरी जारी की है कि आप लोगों को एक ऐसा इनबिल्ड मैकेनिज़्म बनाना है विद इन एएमसी हाउस। आपको एक ऐसा इनबिल्ड मैकेनिज़्म बनाना है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रंट रनिंग केसेस को स्टॉप कर सकते हैं। इन फ्रंट रनिंग जो केसेस होते हैं, जो म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, या आप एलआईसी में भी देखते हैं, तो फ्रंट रनिंग केसेस को स्टॉप करने के लिए एक इनबिल्ड आपको एक विद इन एएमसी आपको एक बॉडी बनाना होगा या एक मैकेनिज़्म बनाना होगा जिससे इन सबको रोका जा सके। तो ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था ये नियम, फिलहाल अभी आ रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा जो खबर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इंडेक्स फंड यूजर्स के लिए। अब जो लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब खबर क्या है कि अब इंडेक्स फंड में क्या होगा कि जो ट्रैकिंग एरर्स होता है इंडेक्स फंड में, आप सबको पता है एक ट्रैकिंग एरर्स होता है, वो ट्रैकिंग एरर्स अब पहले से कहीं ज़्यादा कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि पहले आप सबको शायद पता होगा या नहीं, पहले एक ऐसा नियम था इंडेक्स फंड में, सेबी द्वारा ही ये नियम था कि आप किसी भी जो बॉडी होती है, किसी भी ग्रुप ऑफ जो कंपनीज होती है, उसका आप सिर्फ 25% से ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इंडेक्स फंड में। तो जो फंड मैनेजर होते थे वो क्या करते थे कि जो बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसमें भले उनका वेटेज कितना भी हो, उसका 25% ही पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते थे। तो उससे क्या होता था, ट्रैकिंग एरर बढ़ जाता था। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं कि सपोज करिए एचडीएफसी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो एचडीएफसी का एएमसी हाउस भी हो गया, एचडीएफसी का बैंक हो गया, एचडीएफसी का फाइनेंस हो गया, तो और भी एचडीएफसी का जो भी कंपनीज हो गया, उन सब का भले वेटेज कितना भी हो, लेकिन फंड मैनेजर अगर एचडीएफसी में इन्वेस्ट करना चाहता है इंडेक्स फंड के, तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ 25% इन्वेस्ट कर सकता है, जबकि उसका वेटेज ज़्यादा है, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की अगर उसकी क्षमता है, फिर भी वो सिर्फ 25% इन्वेस्ट कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन था। अब सेबी ने इस मीटिंग में उसे ख़त्म कर दिया है। अब ख़त्म करने के कारण क्या है कि उसका ट्रैकिंग एरर्स अब कम हो जाएगा, और ट्रैकिंग एरर्स कम होने के कारण क्या होगा कि आपका जो रिटर्न रहेगा वो ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जो ट्रैकिंग एरर्स होता है वो इंडेक्स, जो कंट्री का जो इंडेक्स रहता है और जो इंडेक्स फंड का जो इंडेक्स रहता है, उसको कहीं ना कहीं अंतर में डाल देता है। तो ट्रैकिंग एरर्स अगर कम हो रहा है तो वो जो इंडेक्स फंड रहेगा, जिस भी कंपनी का आप इंडेक्स फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो और अच्छे से मैच कर पाएगा कंट्री के इंडेक्स से इंडेक्स फंड के रिटर्न को। तो इससे जो इन्वेस्टर है, इंडेक्स फंड जो इन्वेस्ट करे, उन्हें कहीं ज़्यादा और अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो एक तरह से बहुत अच्छा, एक तरह से ये न्यूज़ सेबी ने एक अच्छा अनाउंसमेंट किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करें, और ऐसे ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।